सो हे गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे और पता है अब मैं ना बड़े मुश्किल से आज उठी हूँ। मैंने 5:15 का अलार्म लगाया था, फिर 5:20 का अलार्म लगाया था, फिर 5:25 का लगाया था और ऐसे करते करते 6 बज गए। अब जाके उठी हूँ मैं, मतलब मैंने फटाफट से मुँह धोया, ब्रश करा, उसके बाद मैं छत में आ गई। और छत में आके जो सुकून मिल रहा है ना सुबह सुबह, पर मैं वैसे कभी नहीं आती, मतलब आज मेरा फ़र्स्ट टाइम है। वैसे कभी नहीं आती, बहुत पहले आती थी, फिर बीच में छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि 6 बजे मैं उठती थी, 6:30 बजे बिस्तर में हो जाती थी। उसके बाद मेरे को फटाफट से रेडी होकर कंप्यूटर क्लास भी जाना होता था, तो उतना ही टाइम हो जाता था। बाकी मम्मी पापा रोज़ आके कहते थे एक्सरसाइज मानना पड़ेगा, एक मैं हूँ आलसी, क्या कर सकते हैं। और अभी पता है यहाँ पे ना चिड़िया वेट कर रही हैं, क्योंकि पापा दाना डालते हैं ना हमेशा, कौवे के लिए रोटी रखते हैं और पानी, मेरे को लग रहा है। और बगल वाली छत में अम्मा डालती ही है दाने, मुझे लग रहा है वहाँ के वो खा चुके हैं, तभी वो लोग इतना वेट कर रहे हैं। तो मैं लेकर आती फटाफट से जाके, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे पापा के आने से पहले। उनका देखो यहाँ, अब ये धीरे धीरे करके बैठ जाएंगे। और पता है क्या, कौवे के लिए ना रोटी नहीं बची, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना। तो रोटी रात को ऐसे बचती भी नहीं है ना, तो हम लोग आटा बचता है तो मैं बना के दे देती हूँ, पर आटा ही नहीं बचा फ्रिज में। फिर मम्मी उठेगी, फिर इसके लिए रोटी थोड़ी देर में ही आएगी, जब मम्मी खाना बनाएगी ना। अभी क्या कर सकते हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मैं अपना जग लेके साइड हो जाती हूँ, फिर इनको खाने देते हैं शांति से और हम करते हैं एक्सरसाइज फटाफट और बस। और गाइस पता है क्या, मैं ना बड़ा वाला मैट्रेस लाती, पर बड़ा वाला मैट्रेस अभी बाहर भाई मशीन लगाएगा तो उसके लिए चाहिए होता है, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। और 2 छोटे छोटे मैट्रेस को ज्वाइन कर रखा है मैंने, हद होगी यार मेरी भी। पर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करते हैं हम जल्दी। ये कौवा दिख रहा है आपको, ये तब से मेरे आगे पीछे डोल रहा है। क्या करूँ मैं, जाती हूँ यार मैं नीचे, पहले रोटी बना कर ही आती हूँ। एक तो लेकर ही होंगी, 1-2, अब वो दाने ही खाने लग गया। तो गाइस ये बन रही है कौवे की रोटी, और इसका शेप पता नहीं क्या है भाई साहब, एक ही है और एक ही है इसका शेप। मेरी कभी सर्कल बनती ही नहीं है और मैंने अभी बना दी जैसे तैसे भाई साहब। तो गाइस रख दी मैंने रोटी, और पता है मैंने 2 रोटी बनाई थी ना, तो फिर मुझे मम्मी ने कहा कि एक ही रोटी खाता है वो, 2 नहीं खाता, छोड़ देता है। फिर कोई फ़ायदा नहीं था ऊपर डालने का, वो फिर ऐसी रहेंगी पड़ी हुई। और मेरे भाई ने ना साथ में मैगी भी बनाई थी, और मैंने उससे बोला था मेरे को भी दे दे, क्योंकि उसे पता है मेरे को मैगी बहुत अच्छी लगती है। और आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है। तो उसने कहा था थोड़ी सी निकाल लियो कटोरी में, मैंने आधे से ज़्यादा खा ली अभी जाएगा देखेगा, कहेगा आधे से ज़्यादा तो गायब हो रखी है। पर वो देखो वहाँ पे बैठा, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मैंने रोटी रखी हुई है। तो बस, तो गाइस अभी ना मैं दूध लेने जा रही हूँ, और मम्मी मुझे सारे के सारे काम बता देती है। पता है मैं दूध वाले अंकल के पास जाती हूँ ना, वो मुझे पता है क्या बोलते हैं, मम्मी सारे काम बता देती है, सारे काम बता देती है। आज पूरी की पूरी रोड खा लिया, पता है रोड कह रही हूँ मैं, ये वाली गली। भाई साहब डर लग रही है अब। तो गाइस पता है ये वाला जो डॉगी है ना, ये रोटी नहीं खाता, मतलब रोटी से सब देता है ना, चला गया तो ये रोटी नहीं खाता। एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने इसे रोटी दी तो इसने खाई नहीं, और
एक दिन मैंने ना, मम्मी ने हरी सब्जी के परांठे बना रखे थे, वो दिए इसे और खा गया। और पार्ले जी की बिस्किट भी, तब से मेरे साथ ही चल रहा होता है। तो फिर मैंने सोचा दे दो। और नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी तक मेरी सांस फूल रही है, ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब। गाइस अभी हूँ मैं अपने रूम में, और मेरे रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी है ना। अभी मैंने यहाँ से सब कुछ साफ़ करा, क्योंकि भाई और हम लोग, मैं भी ऐसी हूँ, पता है कुछ सामान होता है ना, मैं निकाल के यहीं पटक देती हूँ ऊपर। और मेरे टेबल दिखाती, ये देखो मेरे टेबल में कितना सारा रश हो रखा है। लैपटॉप ऐसी पड़ा है, पेन ऐसी पड़ा है, पेन, भाई की बैंडेज, सब कुछ। अभी मैं इसे साफ़ करती हूँ। देखो नीचे भी सारा ऐसी पड़ा हुआ है। तो गाइस अब देखो, अब कितना साफ़ लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब ये टेबल ना छोटा सा है, मुझे ये मेरे बहुत पहले का टेबल है, हमारा बचपन का ही, तो मैंने तब से रखा है। और ये हमारे स्टडी टेबल पड़े हुए हैं यहाँ पे तीनों के, इसे भी सही करना है अभी। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 11। अभी तक तो मैं कुछ काम कर रही थी, और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। कुछ है ही नहीं करने को, ऐसा ही होता है दिन के टाइम पे, मेरे पास कुछ होता ही नहीं है करने को। और बस अब कॉलेज खुलेंगे, एडमिशन तो मिले मुझे पहले, और उसके बाद कॉलेज खुलेंगे, और उसके बाद मैं जाऊंगी कॉलेज। ना कहीं घूम पाते हैं। और ये देखो मेरे पीछे बैग इन्होंने ऐसा फेंक रखा है ना, ओ भाई क्या क्या गिर रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी पता है क्या, मैं ना कुछ काम कर रही थी, तो दिन में मैं कुछ काम कर रही थी, फिर अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं सो गई। अभी देखा उठ के तो 5 बज रहे हैं भाई साहब, इतना। पर मैं सो गई थी 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 से भाई साहब 4-5 घंटे सो गई मैं तो, 4.5 घंटे। रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ मैं, मेरे को नींद बहुत प्यारी है, कुछ हो ना हो मेरे को नींद इतनी प्यारी है ना, बस क्या ही बोलूँ। तो गाइस मैंने ना अपना ब्लॉग में कभी भी घर नहीं दिखाया है, तो मैं बता देती हूँ। अभी हूँ मैं यहाँ पे सेंटर में खड़ी हो रखी हूँ, तो मैं यहीं से थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का बता देती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये है फर्स्ट हमारा एंट्री डोर, और ये है सारा उसकी मशीन पूरी। और पता है क्या, पहले यहाँ पे हम लोगों ने बैठक बना रखा था कुशन वुशन लगा के, पर भाई यहाँ पे खेलता, तो हमने पूरा का पूरा जितना भी एरिया है ये पूरा खाली कर चुका है। बस यहाँ पे 2 बॉक्स रखे हैं, उसका सामान रखते हैं ना वहीं पे, और बस फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं। उसके बाद आता है एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। तो ये वाला तो मैंने दिखाया भी हुआ है, ये वाला मैंने दिखाऊँगी मैं इसको भी कभी। फिर उसके बाद हम इधर जाते हैं, इधर हमारे हैं वॉशरूम्स हैं दोनों। यहाँ पे वॉशरूम है, मिरर मशीन है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े रखने का रख रखा है, जहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो गाइस ये है यहाँ पे पूरा शू रैक। और पता है ये यहाँ पे उजाला नहीं हो रहा, तो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर रखा है। और ये हमारे वॉशरूम्स और वही हैं बाकी। और यहाँ से हम लोगों ने पूरा एरिया खाली करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भाई खेलता है, और बाहर पापा वो मशीन लगाते हैं, वही पूरा सामान रखा हुआ है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ होती। पहले यहाँ पे फ्रिज भी था ना, इस फ्रिज की हालत भी ख़राब कर दी थी, तो हम लोगों ने अंदर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी ना हमें कर्टन्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे बॉल जाते हैं ना डायरेक्टली, तो इसने 2-3 कप फोड़ दिए थे। तो मम्मी ने कहा यहाँ पे कर्टन्स लगा देते हैं, तो बॉल रुक जाती है ना कर्टन्स पे। और उसके बाद है ये हमारा पूरा किचन, जिसकी हालत अभी ऐसी है, सही नहीं है। और किचन में ये हम लोगों ने यहाँ पे पहले ये फ्रिज की जगह पे था, पर हम लोगों ने ये इधर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना कांच की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो सारी भाई ने तोड़ दी थी। और यहाँ पे है हमारा सबसे छोटा वाला कूलर। और तो बाकी 2 कूलर हमने बाहर करे हुए हैं, बिल्कुल बाहर सेट। कूलर ना पता है क्या, मम्मी को गर्मी होती है ना, तो ये कभी कभी मम्मी चला लेती है, वैसे इससे गैस बंद हो जाता है, तो मम्मी इतना यूज़ नहीं करती। हम लोगों का ना सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारा सामान क्लोज़ करा हुआ है, जैसे मतलब बेड में डाला हुआ है कुछ सामान। और हमारे तो कुछ कम से कम 4-5 तो हमारे बॉक्सेस ही हैं, 5-6 बॉक्सेस है। उसके बाद टीवी भी हम लोगों ने क्लोज़ करी हुई है। क्लोज़ के मतलब लगा रखे दीवार पे, पर अच्छे से उसे पैक करा हुआ है, क्योंकि टीवी कोई देखता नहीं है। हम लोग अपना ही, कोई कहीं रहता है। अभी भी घर में मैं हूँ, भाई है, बड़ा भाई तो अकेडमी गया, और
यही है मेरा घर का होम टूर। और ये देखो क्या रे, ये जो विंडो है ना, ये विंडो वही पेड़ है जो ऊपर मेरे आपने वीडियोस के बैकग्राउंड में देखा होगा या आपने सुबह बैकग्राउंड में देखा होगा। ये पेड़ पूरा यहाँ से आता है और पूरा का पूरा ये पूरा गवर्नमेंट स्कूल है। जो ये बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, ये हमसे मतलब अटैच्ड है काफ़ी ज़्यादा। कुछ भी होता है ना हमें पता चल जाता है स्कूल में, हाँ ये हो रहा है। तो यही है। और हम हैं यहाँ से तो नीचे वो देखो, हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, हमसे नीचे रहते हैं फिर सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले। तो बस सबसे ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे। और बस यही है मेरा छोटा सा घर। मैं पापा वाला रूम दिखाऊंगी किसी दिन, बट जब मतलब पापा नहीं होंगे उसमें। पापा ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप है, वो ना कैमरे में कैमरा फेस नहीं करते कभी भी। तो कोई बात नहीं, कभी तो लाऊंगी चुपके से, कोई बात नहीं। तो बस यही है मेरा होम टूर। और बाकी हम पूरा का पूरा ये एरिया खाली करा हुआ है। और जो मेरी डांस की वीडियोस होती है ना, वो यहीं पे होती थी पहले। मैं यहाँ पे ब्लैक कर्टन्स लगाती थी पूरा, और उसके आगे डेकोरेशन करती थी, और वही यहीं पे होता था पूरा का पूरा। पर मैंने डांस की वीडियोस बनाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मम्मी मेरी हेल्प करती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वहाँ पे फ़ैन भी नहीं लगा रखा हमने, क्योंकि फिर भाई खेलता फिर फ़ैन भी तोड़ देगा, इस वजह से नहीं। तो बस यही है मेरा छोटा सा घर। हम लोग रह रहे हैं अभी फ़िलहाल रेंट पे। पर बस बाकी गाइज़ आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज़ काम था और पता नहीं अचानक से क्या हो गया था मुझे, मैं सो गई थी। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी बाहर, इस पता है। और गाइज़ पता है आपको, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि एक मशीन जो मेरे भाई की बॉलिंग मशीन है ना, वो कैमरे जैसे कैमरा नहीं होता है मतलब शूटिंग में यूज़, वैसी दिखती है। रुको ये, और मतलब इसका ऐसा ट्राइपॉड टाइप है ना, ऐसे खड़ी हो रखी है वो। तो दूर से देखोगे ना, ये देखो वही लगता है, बस इसमें कैमरा सेट करने की ज़रूरत है। देख रहे हो, मुझे तो हर जगह कैमरा ही दिखता है और कुछ नहीं, कैमरा और डांस। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी मंडी और भाई के साथ। इसको देखो इधर, आज बैग मैंने इसको पकड़ा दिया। और अभी मैं ना बैडमिंटन खेल रही थी, वो भाई मज़े आ गए काफ़ी टाइम बाद, पर आर्म्स में पेन हो रहा है यार। हद है यार, बेइज्जती मार रहा है। पकड़ लेना, पकड़ इसे। आज आपको अपनी सब्जी मंडी दिखाती हूँ जहाँ से हम लोग सामान लेते ही हैं। और बस भाई मेरे को बाहर आके ना कैमरा ऐसे खोल के बोलने में बहुत शर्म आती है, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकता है, मज़े करेंगे बस। और मैं ना बाहर का नहीं खाने वाले आज, क्योंकि बहुत दिनों से खा रही थी, पेट बाहर निकल गया भाई। और मतलब पता है क्या, फिर मन करता और खाऊं, तो नहीं, अब नहीं, कंट्रोल। वापस उसी गली में हम जहाँ हम सुबह आए थे। लो, मैं 200 रुपये बांट रहा हूँ सबको, लो। अबे कैसे 200 रुपये? ओ भाई तो भी ले ले। कितना बदतमीज है यार, सिद्धार्थ, हद हो गई। असली वाले दे ना, असली वाले दे, असली वाले है। हिम्मत असली वाले तो नहीं है, इसे डोरेमोन से बिग लाइट से बड़ा कर लेना। लो एक और ले लो, 600 खा लेना। ये देखिए, इसको हद हो गई। इसको पता है ना मैं इसको आइसक्रीम दिला दूंगी, इसीलिए जानबूझ के आते, जानबूझ के। गाइस मैंने ना सब्जी मंडी में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे को शर्म आती है, और ना मैं बिजी हो गई थी सब्जी लेने में, तो बस। और ये हमारे पीछे बच्चे आ रहे हैं, इनकी बातें सुनो। इनकी बातें सुन रहे हैं हम तब से, पता है, पूरी गली में हमारे पीछे पीछे। इस पता है कि अभी मैंने अचानक से देखा तो यहाँ पे दिया नहीं जलाया हुआ था। बाकी पूजा वूजा करी मैंने अभी, और मम्मी लोग अभी तक नीचे ही नहीं आए, तो बस आएंगे उसके बाद ही खाना बनेगा। और देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। बाकी आज गाइस आपने देख ही लिया कितना नॉर्मल दिन था। सो जाती हूँ कभी कभी, कुछ काम आ जाता है, और बस
बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल दूँगी निधिका_02। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि व्यूज़ तो धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है तो फ़िलहाल धीरे धीरे व्यूज़ तो आते ही हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करता कोई चैनल। यार क्या कंजूसी है, पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, कर दिया करो भाई। और बाकी अभी थोड़ी देर में मम्मी आएगी, फिर चलते किचन में। बाकी फ्लैश लाइट ऑन करवाई है मैंने। तो गाइस ये मेरी काली कलूटी बहन, इसने पता है अभी भी मेकअप किया है 2 किलो का, तभी ये गोरी दिख रही है। देखो डिफरेंस दिख रहा है। मैं देखो बाहर से खेल खुल के आ रहा हूँ, देखो अभी मेकअप किया इसने, बोला मेरे को व्लॉग बनाना है इसीलिए। कुछ भी इतना हैंडसम पैदा हुआ हूँ मैं, देख। इग्नोर द बैकग्राउंड। तूने अभी फेयर लवली लगाया है। फेयर लवली पता, मम्मी को पता ही नहीं था आज मैंने व्लॉग बनाए, मम्मी को अब पता चल रहा है। और हमारी रोटी बन चुकी है। तू क्या निकाल रहा है? ओके खा रहा है चोर। तो गाइज ये है यहाँ से रात का व्यू कुछ ऐसा मेरी छत से। और तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर एंड कमेंट। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। Just one looking at you, open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident.